उसी समय विरक्त हो गए, वन को चले गए। ऋषभदेव जी राज्य छोड़कर वन को चले गए। सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। भरत जी महाराज के मन में वैराग्य नहीं आया। कुछ वर्ष बीते तो बीतने के बाद मन में आया, देखो मेरे पिता कितने महान थे, मेरे भाई कितने महान थे, एक उपदेश से वन में चले गए और मेरा भी वन जाने का समय आ गया है। अपने पुत्र को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके महाराज नेपाल पहुंच गए। नेपाल में महाराज एक नदी बहती है, गंडकीय नदी, जो माता देवहूति के शरीर से बनी थी, सिद्धिदा नाम की गंडकीय नदी कहते हैं। उस गंडकीय नदी के किनारे एक दामोदर कुंड है महाराज। उस दामोदर कुंड की बड़ी विशेषता है, आप हरा भरा तुलसी का पौधा उस दामोदर कुंड में डालेंगे तो वहां से 17 हाथ नीचे से शालिग्राम भगवान आएंगे और आकर आपके तुलसी के पौधे से चिपक जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो मैंने शास्त्र में पढ़ा है भाई, मैं जो बात प्रमाणिक है मैं शास्त्र के रूप में मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं अभी नेपाल नहीं गया। अभी ठाकुर जी की कृपा रही तो अभी विचार है कि एक बार वहां जरूर जाना है और वो वाला एक्सपेरिमेंट भी करके देखना है। महाराज उस नदी के किनारे खड़े होकर भरत जी महाराज 300 मालाएं जपते। एक दिन माला जप रहे थे तो अचानक से हिरणी पानी पीने के लिए आई, पूरब की ओर मुख करके माला जप रहे थे। जैसे ही पानी पीने लगी पीछे से किसी शेर ने दहाड़ लगा दी। शेर ने दहाड़ लगाई, महाराज एकदम से हिरणी घबरा गई और नदी में कूद पड़ी। वो हिरणी गर्भवती थी, नदी में कूदी महाराज, तेज तेज नदी को पार करने लगी, गर्भवती थी। उस बच्चे को नदी के बीच में ही जन्म दे दिया। अब बच्चे को कैसे पकड़े महाराज? जैसे तैसे करके महाराज नदी के किनारे पहुंची। किनारे पहुंचते ही हिरणी का प्रारंभ हो गया। बर्फीला पानी था, वो हिरण का बच्चा, छोटा सा बच्चा बहता आ रहा है। भरत जी महाराज नीचे खड़े हैं, एकदम से अपनी जपने वाली माला को गले में धारण किया है, नदी के बीच में छलांग लगाई है, उस हिरणी के बच्चे की रक्षा कर दी। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहीं नहीं जाना। संत है महाराज, संत का रूप धारण कर रखा है, संत बने हैं। एकदम से मन पिघल गया है, छोटा सा बच्चा है, नवजात शिशु है महाराज, उस बच्चे की रक्षा की है, बच्चे को लाए हैं, लाकर अपनी कुटिया पे ले गए हैं, अग्नि प्रज्वलित की है, उसका अग्नि का ताप उसको दिया है, ठंडा ताप रहा था। महाराज संत का काम है बहते हुए को बचाना। एक संत महाराज संध्या कर रहे थे, संध्या करते करते महाराज अचानक से क्या देखा कि एक बिच्छू पानी में बहता आ रहा है। संत जी महाराज ने हाथ डाला उस बिच्छू को बचाने के लिए और बिच्छू ने डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा है बिच्छू वहां से छूट गया। महाराज जी ने फिर से पकड़ लिया, फिर से पकड़ा, फिर से डंक मार दिया। अब 5 बार 7 बार ऐसा ही हुआ। संत जी का चेला पीछे खड़ा था, बोले महाराज आप बार बार इस बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बार बार आपको डंक मारता है, इस बिच्छू का बहना ही ठीक है। बड़े महर्षि जी ने कहा नहीं भाई, बिच्छू का स्वभाव है पकड़ने वाले को डंक मारना, संत का स्वभाव है बहने वाले को बचाना। अरे भाई ये 5-10 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं तो 80 किलो का बाबा जी हूं, मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। बोलो जय श्री कृष्ण। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं नहीं जाना। आज संतों के प्रताप से महाराज हम इस दिव्य भूमि में बैठे हैं, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हम इस भूमि में बैठे हैं, संतों के सानिध्य में बैठे हैं, संतों के सन्मुख बैठकर दिव्य कथा वाचने का दिव्य अवसर, दिव्य कथा श्रवण करने का दिव्य अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। संत कृपा ही तो है। 2-5 दिन भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को अपने पास रखते, छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी। गलती हो गई भाई,
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए किस लिए थे? हरि भजन करने के लिए। संन्यास लेकर आए थे, घर छोड़ा, बार छोड़ा, बच्चे छोड़े, सब छोड़ा, पत्नी छोड़ी, ठाकुर जी का भजन करेंगे। लेकिन यहां मन लग गया हिरण का बच्चा, मेरे हिरण का बच्चा, मेरे हिरण का बच्चा, मेरे हिरण का बच्चा। प्राणांत हो गया, जीवन बीत गया सारा। उसको हरी हरी घास खिलाते महाराज, न जाने उसके लिए क्या क्या करते। अंतिम समय आ गया, मन में टेंशन है, मन में बड़ी चिंता है महाराज कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद इस हिरण के बच्चे को कौन देखेगा। खाट पकड़ लिया, मेरे हिरण का बच्चा, मेरे हिरण का बच्चा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। जब तप धारणा ध्यान समाधि सब किस लिए है कि अंतिम समय में एक बार राम मुखार बिंद से निकल जाएगा। लेकिन भरत जी महाराज की मुखार बिंद से क्या निकला? मेरी हिरण का बच्चा। प्राणांत हो गया, अगला जन्म एक हिरणी के गर्भ से मिल गया, हिरण का बच्चा बन के आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बड़ी भारी गलती हो गई भाई। पिछले जन्म में एक राजा था, भगवान ने बड़ा बढ़िया अवसर दे रखा था, इंसान जन्म मिला था, मनसा वचसा कर्मणा। ध्यान देना मेरी बात पे। अब इंसान योनि में है ना, तो भगवान जी की जो पूजा है वो 3 प्रकार से हम करते हैं, मन से, वाणी से, हाथों से, कर्मणा। जब मन करता है तो दर्शन करने के लिए आ जाते हो, कोई रोकता तो नहीं है मंदिर आने से। जब मन करता है तो आरती गा लेते हो, जब मन करता है तो भजन गा लेते हो, जब मन करता है आंख बंद करके बैठ जाते हो। मनसा वचसा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। केवल इंसान ही है जो भगवान जी की भक्ति कर सकता है। कुत्ता, बिल्ली, हिरण का बच्चा क्या मन, वाणी, वचन से कर सकता है? मुंह से आरती गाएगा? नहीं गा पाएगा। इस भरत रूपी हिरण को अपने पिछले जन्म की बात याद है महाराज। झुंड में नहीं रहता, अकेला रहता है, हरी घास नहीं खाता, सूखी सूखी खाता है। अब गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लग जाती है महाराज, बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं, घर्षण होता है, अग्नि पकड़ लेते हैं। जंगल में आग लगी है, सारे के सारे हिरण दौड़ दौड़ कर दूसरे जंगल को भागते हैं, जान बचाते हैं। ये भरत रूपी हिरण खड़ा रहा और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। एक ही स्थान पर खड़े खड़े इस हिरण ने अग्नि में जलकर अपने प्राण दे दिए। लेकिन अंतिम समय देहांत काले तुम सामने हो, अंतिम समय में भगवान का नाम लिया, दोबारा मौका मिला। अब की बार ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अंगिरस पुत्र, बड़े विद्वान पिता महाराज, पुत्र हुआ है, वाह वाह वाह, मिठाइयां बांटी गई, पुत्र हुआ है। पुत्र के हाथों की रेखाएं देखी, महाराज मस्तक की रेखाएं देखी, कुंडली देखी, अरे इतना विद्वान मेरा पुत्र होगा, मेरा नाम रोशन करेगा। थोड़े बड़े हुए महाराज तो पिता महाराज ने गायत्री मंत्र कान में बोला, लाला जल्दी से रट के सुना दे। पिताजी महाराज का प्राण तो हो गया, 40 वर्ष बीत गए, कभी बोले ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। पिछले दोनों जन्मों की बातें याद है। इससे पहले मैं हिरण का जन्म मुझे मिला था, उससे पहले मैं भरत नाम का राजा था, और अब की बार गलती नहीं करूंगा। पिता महाराज ने नाम अब की बार फिर से भरत रखा। बोलते नहीं थे महाराज, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय हो। महाराज पिताजी की मृत्यु होगी, भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, घर से निकाल दिया, काम धाम कुछ करता नहीं है। जब घर पे रहते थे तो कोई फर्क नहीं था, घर से निकाल दिया तो भी कोई फर्क नहीं है। बड़े भाव से चलते जा रहे हैं, बड़े भाव से चलते जा रहे हैं। आगे से भीलों का गांव आया महाराज, जंगली लोगों का गांव आया, उन्होंने पकड़ा, पकड़ के ले जाके माता काली के आगे बलि की सेज पे लगा दिया। बलि देने वाले हैं,
कोई चिंता ही नहीं है। महाराज काटने ही वाले थे, बलि देने ही वाले थे कि भगवती स्वयं प्रकट हो गई। स्वयं प्रकट हुई है, स्वयं प्रकट होकर महाराज इनके प्राणों की रक्षा की है, भीलों को दंडित किया है, जान की रक्षा कर दी। भगवती को प्रणाम किया है, भगवती प्रणाम करता, इससे आगे कुछ नहीं। भील काट देते तो भी फर्क नहीं था, माता काली ने आकर रक्षा कर दी तो भी कोई फर्क नहीं, चलते जा रहे हैं। महाराज आज चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, सामने से राजा सिंध देश के राजा रहुगढ़ की पालकी आ रही थी। 4 कहारों ने पालकी उठा रखी है। अचानक से एक कहार जो सबसे आगे लग रखा है, उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई। कहार ने कहा महाराज मेरा अचानक से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, मैं पालकी उठाने में असमर्थ हूं महाराज, मैं नहीं उठा सकता। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ये सारी की सारी प्रजा ही हमारी दास नहीं है, जो भी आगे मिलो उसे पालकी में लगा लो, कोई बात नहीं। सामने से भरत जी आ रहे थे, कहारों ने पकड़ा, पालकी के आगे लगा दिया। महाराज भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो चिंतित नहीं थे। भील भगवती काली के आगे बलि देने वाले थे तो भी चिंतित नहीं थे। माता ने आपकी रक्षा कर दी तो खुशी नहीं हुए। आज कहारों ने पकड़ के पालकी के आगे लगा दिया तो भी कोई चिंता नहीं, चलते जा रहे हैं। नियम है कि 3 हाथ आगे देख के चलते, आगे देख के चल रहे, देखो चींटी को चेंटा पांव के नीचे आने लगा, महाराज थोड़ा कूद गए, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब पालकी उठाने वाला कूदेगा तो पालकी में बैठा उसका क्या होगा, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बैठे कभी पालकी में कोई बूढ़ी बूढ़ी माता हो, कोई वाह वाह वाह, तालियां हो जाए माता जी के लिए। भैया तो कम से कम गांव की लाज तो बच गई, एक माता तो मिल गई जिसने पालकी झूल रखी है, बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं महाराज, गांव की लाज तो जरूर बच गई, कोई और नहीं, कोई इंसान नहीं। मैंने देखा है मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की दिव्य पालकी ही निकलती है, जरा उनके लिए भी तालियां बजाओ महाराज। वो भी जब आते हैं तो पालकी में ही आते हैं। और महाराज माता जी को तो पता है कि जो पालकी होती है, पालकी में एक डंडा लगा होता है बीच में से, कोई कूदे तो सर टकराता है उस डंडे से। अब महाराज भरत जी थोड़ा कूद गए, राजा का सर डंडे से लग गया। राजा ने कहा देखो भाई थोड़ा ढंग से चलाओ। बोले महाराज हम नहीं कूद रहे, ये मोटा पापा कूद रहा है। अब थोड़ी और आगे गए, कोई और जीव कोई पाँव के नीचे आने लगा, महाराज फिर से कूद गए। अब राजा ने कहा देखो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या, तुम बार बार कूद जाते हो, हमारे सर पे चोट लग जाती है। अब की बार अगर कूदे तो फिर ऐसे मरम्मत करूंगा कि याद रखोगे। भरत जी चलते जा रहे हैं महाराज, फिर से कोई जीव आया, अब फिर से कूद गए। अब तो राजा ने गर्दन बाहर निकाल कर कहा मुझे तुम जीवित ही मुर्दे के समान लगते हो, इतने मोटे हो, ताजे हो, शर्म नहीं आती? इतनी बार कहने से भी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? 40 वर्ष बीते थे, भरत जी बोले नहीं थे। आज पालकी कंधे पे उठाई, मन में सोच रहे हैं कि 40 बसंत मैंने देखे, मैं बोला नहीं, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि जिस राजा की पालकी को भरत ने कंधे पे उठाया, जिस राजा को भरत कंधे पे लिए चला, वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। बड़े भाव से बोले महाराज क्या मरम्मत करोगे मेरी? हमने फूलों को इतना पीसा, फूलों को इतना पीसा, उसका इत्र निकाल दिया, आप इत्र को पीसकर क्या बनाओगे? हमने गेहूं को लिया, गेहूं को पीस कर उसका मैदा बना दिया,
मैदे को पीसकर क्या बनाओगे? मैंने इस शरीर को इतना पीसा है, 3 जन्मों से पीस रहा हूं। 3 जन्मों की बात मुझे याद है। अब तुम इस शरीर की मरम्मत करके क्या बनाने वाले हो भाई? इतनी बात सुननी थी महाराज, राजा तो एकदम से पालकी से कूद गया। कोनो महाराज? त्वयोदितं ज्ञातमविप्रलब्धं भरतो समे स्यादधिवीर भारा। महाराज भाई, तुमने मेरे कंधे पे पालकी रख दी। पालकी उठाने का भार तो उसको होगा जो पालकी को उठाता होगा। भाई हमें तो पालकी नहीं आती उठानी, तुमने हमारे कंधे पे पालकी रख दी। और तुमने कहा कि तुम बड़े मोटे हो, बड़े ताजे हो। महाराज शरीर के तो 4 ही नियम हैं। शरीर या तो मोटा होगा या पतला होगा, या लंबा होगा या छोटा होगा। 5वां तो कोई इस शरीर का कोई रूप ही नहीं है। 5 ही स्वरूप मिलेंगे आपको शरीर के, या मोटा आदमी, या पतला आदमी, या छोटा आदमी, बड़ा आदमी। और तुम इस शरीर की मरम्मत करने वाले थे, क्या मरम्मत करोगे बताओ ना। राजा ने कहा महाराज क्षमा करना, मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए कहीं स्वयं कपिल भगवान तो नहीं आते? राजन, ये तुम्हारी तीसरी गलती है जो तुम मुझे कपिल भगवान कहकर बुला रहे हो। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। खुले आकाश के नीचे महाराज हमने 20 घड़े रखे, उन 20 घड़ों में पानी डाला। आपने जरा ध्यान से देखना है कि 20 घड़ों में आपको सूर्य अलग 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 दिखेंगे। किसी में थोड़ा इतना दिखेगा, किसी में थोड़ा ज्यादा दिखेगा, किसी में उससे ज्यादा दिखेगा, किसी में पूरा दिखेगा। क्या सूर्य 20 है? कितने हैं सूर्य? एक ही है, लेकिन घड़ों के बीच में तुम्हारा अलग अलग दिख रहे हैं। महाराज इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद कोई पहचान नहीं सकता कि ये आत्मा पंडित जी की है या भक्तों की है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो तुम हो मैं हूं, मैं हूं तुम हो, मुझ में और तुम में कोई फर्क है ही नहीं। ऐसा दिव्य उपदेश आज भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को दिया है। महाराज अपने 3 जन्मों की कथा सुनाई है। अहम पुरा भरतो नाम राजा महाराज विमुक्त दृष्टा शुभ संग विंधा। महाराज दिव्य कथा सुनाई है और कथा के प्रभाव से राजा की मुक्ति हुई है। ये राजा कोई और नहीं, ये वही हिरण का बच्चा था। बोलिए भरत जी महाराज की जय। बोलिए श्री वृंदावन की बिहारी लाल